हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से हस्तांतरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हस्तांतरण के बाद नए स्कूल में, नए विद्यालय में कैसे ज्वाइनिंग लें। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि क्रोम ब्राउज़र ही यूज कीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र पे जाइएगा और इस शिक्षा कोर्स का जो वेबसाइट है, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, इस तरह का वेबसाइट है, उसे डाल के खोल लीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो इस तरह का आपका दिख रहा होगा। इसमें क्या करना है, आपको टीचर सेलेक्ट करना है क्योंकि आप टीचर हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो यूज़र आईडी है वो यूज़र आईडी डालना है, जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। अभी कितना लिख रहा है, 8 5 40 यानी 40 लिखना है। दोनों का ये गुणा करने के लिए लिख रहा है, तो यहाँ हमने 40 लिखा, फिर साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपको इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट जैसा बन जाता है, वहाँ क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का विंडो खुल के आएगा। इस तरह का विंडो खुलने के बाद यहाँ जो है व्यू टीचर ट्रांसफ़र या पोस्टिंग ऑर्डर, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नया विंडो, पहले क्या होता था ना, इस तरह का देखने को मिलता था। 3 ही देखने को मिलता था, जो कल किए होंगे उनको इस तरह का देखने को मिल रहा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है ना, खोला हुआ ही रहेगा। क्रोम ब्राउज़र में ना ऊपर से ऐसे खींचते हैं नीचे की तरफ तो रिफ्रेश होता है, वैसे खींच के रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको नीचे में सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अभी जो दिख रहा है इस तरह का दिख रहा है। यहाँ सबसे पहले 2 चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इनका व्यू ऑर्डर लेटर और व्यू डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर 2 तरह का यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों को प्रिंट करके रख लीजिएगा। इसके साथ एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे व्यू जो ऑर्डर लेटर है, किसी किसी में यही एक दिख रहा होगा। इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि वो किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई दूसरे ज़िला से पटना ज़िला चले गए तो उन्हीं को ये दिखेगा व्यू डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर। किसी अन्य, जैसे छपरा से वो चले गए पटना तो उनको व्यू डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लेटर दिखेगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा। केवल क्या देखिए, छपरा से छपरा में ही ट्रांसफ़र उनका हो गया तो दिखेगा व्यू ऑर्डर लेटर। दोनों प्रिंट करके रख लीजिएगा। ये आपके एचएम जो है, जिस स्कूल में आपका पदस्थापना नव पदस्थापना हुआ, वहाँ पे भी जाइएगा तो एचएम में ये दिखेगा। वो भी जाएंगे, जिस तरह का ऑप्शन यहाँ दिख रहा था लॉगिन के बाद, उनमें भी स्कूल लॉगिन के थ्रू जाएंगे, उनमें भी दिखेगा। और वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र वाले पे क्लिक करेंगे तो उनको भी जो जो स्कूल में उनके आए होंगे वो चीज़ दिखेगा। फिलहाल बात करते हैं आगे क्या करना है। आगे ये करना है कि आपको दोनों प्रिंट करने के बाद ये और ये चाहिए है तो उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, और ये वाला निश्चित रूप से प्रिंट कीजिएगा, प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर। प्रिंट ज्वाइनिंग लेटर जब प्रिंट कीजिएगा, सारा डिटेल्स आपका भरा हुआ रहेगा, केवल उसमें डेट भरना है, डेट भरना है, सिग्नेचर करना है। तो डेट भरिए, 1 2 3 जगह डेट भराएगा। उसके बाद एक जगह प्रिंसिपल साहब का ये होगा, सिग्नेचर होगा, मोहर होगा, एक जगह आपका सिग्नेचर होगा। ये आप पूर्वाहन अपराहन में अब देख लीजिएगा क्या करना है। पूर्वाहन ही कीजिएगा, सुबह सुबह जा रहे हैं तो पूर्वाहन कर दीजिएगा, और उसको क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसका पीडीएफ बनाइएगा। 300 KB से कम का पीडीएफ बना लीजिएगा। यानी सारा चीज़ लिखने के बाद डेट वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, पूर्वाहन अपराहन करने के बाद अपराहन काट दिए, पूर्वाहन को टिक कर दिए, जो भी चीज़ है वो सारे प्रोसेस करने के बाद उसका पीडीएफ बना लीजिएगा। 300 से कम का केबी होना चाहिए। अब एक पेज है तो 300 से कम केबी का आराम से बना सकते हैं। नहीं कुछ होता है, किसी और के मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे भेजिए और उसको लेके पीडीएफ बना लीजिए। बहुत सारे पीडीएफ बनाने वाले हैं, वहाँ से पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाने के बाद जब पीडीएफ बन गया, यहाँ पे जाइएगा कन्फर्म ज्वाइनिंग पे, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया विंडो खुल के आएगा। वहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आज जा रहे हैं ज्वाइन करने के, ये जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारा पीडीएफ बनाने के बाद कन्फर्म ज्वाइनिंग पे क्लिक कीजिएगा, आज का डेट सेलेक्ट कीजिएगा। आज का डेट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पूछा जाएगा अपराहन पूर्वाहन, उसको क्लिक कीजिएगा। जो भी है, सुबह में सुबह का ही होगा, को पूर्वाहन होगा, अंग्रेजी में भी लिखा होगा। उसके बाद उसके नीचे ठीक जाइएगा तो आपको मतलब रिमार्क्स वगैरह लिखने के लिए मिलेगा, तो रिमार्क्स उसमें लिख दीजिएगा। और ओटीपी भेजने के लिए मिलेगा, ओटीपी भेज दीजिएगा। उसी नंबर पे जाएगा जो रजिस्टर्ड है, और उस ओटीपी को उसमें डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई हो जाएगा जब आपका ओटीपी, जब वेरीफाई हो जाएगा तो नीचे में सबमिट का बटन आएगा, उससे सबमिट कर दीजिएगा। हो सकता है सक्सेसफुली सारा चीज़ अच्छे ढंग से, एक भी चीज़ ना छोड़ते हुए सारा चीज़ अच्छे ढंग से किए होंगे। अच्छे तरीके से आप अगर सबमिट कर देते हैं तो वो सबमिट आपका ले लेगा। सबमिट होने के बाद आप क्या कीजिएगा, अगला प्रोसेस ये है कि आप जो आपका ऐप है,
उस ऐप को ऑन इंस्टॉल कर दीजिएगा। ऑन इंस्टॉल करने के बाद फिर से इंस्टॉल कीजिएगा और जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है याद तो होगा ही, क्योंकि यहाँ भी लॉगिन आपने किया है तो उसको लिख के ज़रूर रखिएगा। तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका नया विद्यालय आपको दिखना चाहिए। अगर कुछ इसमें छूट गया हो तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। मुझे लगता है कि सारे प्रोसेस आपके कंप्लीट हुए होंगे। तो ये प्रोसेस आज सुबह में अगर जाके ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आज का अटेंडेंस ज़रूर बना लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे हिंदी क्लब। धन्यवाद।